नमस्कार मित्रों, हाल में एक रिसर्च हुई है। इस नई खोज से पता चला है कि जब हम गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करते हैं, गाय की पीठ को सहलाते हैं, गाय की कनपटियों के आसपास उसकी मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो गाय के शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। गाय के शरीर के अंदर, गाय के खून के अंदर कई बायोलॉजिकल परिवर्तन होने लगते हैं। ऐसे ही परिवर्तन के अंदर गाय के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का रिसाव तेजी से होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में आप जानते हो, आपने पढ़ा सुना होगा। एस्ट्रोजन वैसे तो स्त्रीत्व गुण हार्मोन्स है और स्त्री के शरीर में ज़्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन ये पुरुष शरीर में भी बहुत प्रभावी है। इसी तरह गाय के शरीर में जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिसाव बढ़ता है तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण गाय प्रसन्नचित्त होने लगती है और प्रसन्न अपना जो व्यवहार है, बदलाव आना है, उसमें करुणा आने लगती है, वात्सल्यता फूटने लगती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि संध्या के समय जब गाय चर के जंगलों से घर वापस आती हैं, अपने जो उनका कोष्ठ होता है उसको वापस लौटती हैं, तो अपने बछड़ों को देखकर, अपने बच्चों को देखकर प्रफुल्लित हो जाती है। उस समय भी गाय के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिसाव तेजी से होता है और इस कारण से बहुत सारी गाय हैं अपने स्तनों से दूध को त्यागने लगती हैं। वैसे अब ये घटनाएं कम दिखाई देने लगती हैं क्योंकि वात्सल्यता जो पश्चिमी गाय हैं उनमें घट गई है। और पश्चिमी गायों को तो गाय कहना ही मुश्किल है क्योंकि उनमें तो कई तरह के जेनेटिक बदलाव कर दिए गए हैं। उनमें कई तरह के स्टेरॉइड हार्मोन देके उनकी मनोवृत्ति को बदल दिया गया है। उनको तो सिर्फ पशु बना दिया है, उन्हें दूध देने के लिए या मांस लेने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन हमारी जो गाय हैं, जो हमारी देसी गाय हैं, जो सदियों से हमारे साथ में हैं, वो आज भी करुणा में हैं। उन्हें आपने कभी भी किसी गाय को क्रोधित और हिंसात्मक रूप लेते नहीं देखा होगा। वो इतनी करुणा में है कि बच्चे के साथ भी वो खेलना पसंद करती हैं और उनके बच्चे तो व्यवहार में बिल्कुल मानव बच्चों की तरह ही होते हैं। आप उन्हें प्रसन्नता से एक बार सहला दें तो वो आपके प्रेम को, आपके जो वात्सल्यता है, आपका जो व्यवहार है, उसको कभी भूलते नहीं हैं। तो गाय के शरीर के अंदर जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिसाव बढ़ता है तो उसके कारण गाय के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। गाय अपनी बहुत सारी जो मानसिक चिंता है उनको खो देती है। वही व्यवहार हमारे शरीर में पड़ता है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको विस्तृत आगे चल बताऊंगा। तो गाय के शरीर में सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिसाव ही तेज़ी से नहीं बढ़ता, एस्ट्रोजन के साथ साथ गाय के शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स का रिसाव भी बढ़ता है। और एंडोर्फिन मस्तिष्क में ज़्यादा मात्रा में संचित होता है तो वो हमारी सहन शक्ति को, हमारी पीड़ा की शक्ति को, हमारी जो दर्द की क्षमता है, हमारी जो कष्ट को सहन करने की क्षमता है, उसको बढ़ा देती है। और जिन अवस्थाओं में एंडोर्फिन हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारी दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो गाय के शरीर में भी हमारे सानिध्य से या हमारे सहलाने से एंडोर्फिन हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है और उसके कारण ही उसके शरीर में भी सहन शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में वो कई कष्टों को सहजता से सहन कर लेती है। एंडोर्फिन के साथ साथ या एस्ट्रोजन के साथ साथ गाय के शरीर में हमारे सहलाने से, हमारे सानिध्य से, हमारे व्यवहार से, हमारी सेवा से उसके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का रिसाव भी बढ़ जाता है। इन सेरोटोनिन और डोपामाइन को हार्मोन्स तो हम नहीं कहते, ये न्यूरो हार्मोन्स है क्योंकि इनका संबंध मस्तिष्क की कोशिकाओं से रहता है और ये हमारे व्यवहार पर, हमारे बर्ताव पर बहुत गहरा प्रभाव रखते हैं। इसलिए देखा गया है जिन लोगों के शरीर में सेरोटोनिन या डोपामाइन का रिसाव कम घट जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक चिंता में गुजारते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं। तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं गाय के शरीर में स्रावित होने लगते हैं आपका कुछ समय उनके लिए देने से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो बताया गया है कि गाय के सानिध्य में हमें समय व्यतीत करना चाहिए। और ये तो वही गाय के सानिध्य से सिर्फ गाय को ही असर नहीं होता है। गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करने से, गाय की सेवा करने से, गाय को सहलाने से गाय के शरीर में तो ये परिवर्तन होते ही होते हैं। इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के साथ पे रहता है जो गाय के सानिध्य में रहता है, क्योंकि गाय का जो आभा मंडल है, जो प्रभाव मंडल है, जो ऑरा है, हमारे व्यवहार से बदलता है। वो करुणा से भरती है तो उसका आभा मंडल करुणामय हो जाता है, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। इसी तरह जब हम गाय को सहलाते हैं तो गाय के शरीर के अंदर जो डोपामाइन, एंडोर्फिन और
और सेरोटोनिन या फिर एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का रिसाव बढ़ता है तो उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रभावित होती है। इसके कारण ऐसे ही बदलाव हमारे अंदर आने लगते हैं। तो हमारे अंदर जब एस्ट्रोजन का रिसाव बढ़ता है तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, हम मानसिक चिंता से दूर होते हैं, हमारी जो अनिद्रा की स्थिति है, हमारी जो क्रोध की स्थिति है वो बदलने जाती है, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, हमारा चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, हम अपने को ज़्यादा प्रसन्नचित्त अनुभव करने लगते हैं, ज़्यादा प्रफुल्लित अनुभव करते हैं, ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। इसलिए गाय के सानिध्य में जो समय व्यतीत करते हैं उनके व्यवहार में एक नयापन देखने को मिलता है। इसी तरह आप देखते हो जिन स्त्रियों के शरीर में एस्ट्रोजन या प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है उन स्त्रियों को मासिक धर्म संबंधी परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। उनका मासिक जो चक्र है वो जीवन भर नियमित बना रहता है। इसलिए उन गर्भ धारण करने में भी कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें गर्भपात की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, उनकी प्रसव की क्रिया भी सहजता संपन्न हो जाती है। तो ये मात्र सिर्फ गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करने से। इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि गाय के बहुत सारे कार्य स्त्रियों के ऊपर आश्रित थे। स्त्रियाँ ही गाय का चारा डालती थी, गाय की सेवा शुश्रूषा करती थी, गाय का दूध लेने का कार्य भी स्त्रियों के ऊपर निर्भर था। इसलिए हम स्त्रियों को दोहती कहते हैं। दोहती का अर्थ पुत्री भी होता है, दोहती का अर्थ गाय के दूध को निकालने का कार्य भी होता है। तो इसके कारण जो स्त्रियां सानिध्य में रहती थी, जो लड़कियां, जो कुंवारी स्त्रियां या युवा स्त्रियां गाय की सेवा में लगी रहती थी, उन्हें सिर्फ गाय सेवा मात्र से ना तो मासिक जो चक्र संबंधी किसी व्याधि का सामना करना पड़ता था, उनको कई अन्य विषमताओं का सामना में नहीं करना पड़ता था, और विवाह के बाद गर्भ धारण में भी कोई समस्या नहीं आती थी। उन्हें जो असमय गर्भपात की समस्या हो जाती है आजकल बहुत देखने में आ रही है, और मासिक चक्र संबंधी समस्या तो 80% से ज़्यादा लेडीज़ को और युवतियों को देखने में आ रही है। ये समस्या पहले नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादातर समय हमारी स्त्रियां, हमारी बहन बेटियां, हमारी जो माताएं थीं वो गाय के सानिध्य में व्यतीत करती थी। तो गाय के सानिध्य से इतना गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। लेकिन ये तो बात रही सिर्फ स्त्री के। हम यदि अपनी बात करें, हम अपना समय यदि गाय के सानिध्य में व्यतीत करते हैं, गाय को सहलाते हैं, गाय के जो शरीर पर मालिश करते हैं, हाथ फेरते हैं, तो हमारे अंदर भी एस्ट्रोजन का स्राव भी बढ़ जाता है, हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन का स्राव भी बढ़ जाता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्राव भी बढ़ता है। तो ये हमारी मानसिक चिंता है, जो असुरक्षा की भावना हमारे अंदर होती है या क्रोध की भावना हमारे अंदर आ जाती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जीवन भर डरे रहते हैं, या हमारी नींद गायब हो जाती है, हम क्रोधित होने लगते हैं, हम बिना मतलब चिंतित हो जाते हैं या डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाने लगते हैं। तो ये इन हार्मोन्स के स्राव से वो स्थिति हमारे सामने नहीं आती, हम सहज जिंदगी व्यतीत करते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसके कारण नींद भी हमें खूब आती है, हम सही निर्णय ले पाते हैं। और एक चीज़ और, जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन, एंडोर्फिन या सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है, वो संक्रामक रोगों का सामना भी उन्हें नहीं करना पड़ता, संक्रामक रोगों से वो स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा कि ऐसी स्थिति में हमारा जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी सामान्य होने लगता है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं, यदि बढ़ जाए हम हाइपरटेंशन के रोगी हो जाते हैं, या हमारी हृदय की धड़कन तीव्र होने लगती है, हम टैकीकार्डिया के शिकार हो जाते हैं, तो वो भी सहज होने लगती है सिर्फ मात्र गाय के सानिध्य में व्यतीत करें। आपने सुना भी होगा, बहुत लोग कहते हैं गाय को सहलाने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो उसका एकमात्र आधार, एकमात्र जो उसका संदेश है वो यही है कि गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करने से हमारे जो शरीर के अंदर, गाय के शरीर के अंदर तो अपने हार्मोन्स बदलाव होते ही होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी वैसे बदलाव आते हैं। इसके कारण हमारे शरीर के अंदर कई व्याधियाँ स्वतः गायब हो जाती हैं या व्याधियाँ पैदा ही नहीं होती। हमको क्रोध नहीं आता, हम सही निर्णय ले पाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने मित्र सर्कल के साथ, व्यापार में, अपने ऑफिस में हम बड़े अपनत्व के भाव से अपने कर्तव्य बोध को अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए वहाँ भी समस्या नहीं आती है। और हम लड़ते तो है ही नहीं, झगड़ा करते रहे, अकारण हमें क्रोध भी नहीं आता है, तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत बदलाव आता है। तो इसके कारण बहुत सारे प्रभाव होते हैं। और ये तो मैंने बात की, ये पश्चिम में ये खोज हुई है, पश्चिम में खोज उनकी अपनी गाय को लेकर हुई है, इसे वो काऊ कहते हैं। काऊ में गाय के गुणों के, जो हमारी गाय है, हमारी देसी गाय है, उससे बहुत भिन्नता है। उन्होंने अपनी काऊ को सिर्फ दूध के लिए या फिर मांस के लिए तैयार किया है। उसमें उनको प्राणी जैसी समस्या,
कोई स्थिति नहीं है। हमारी गाय तो हमारा परिवार का एक अंश रही है, उसके अंदर तो बहुत करुणामय भावना है, उसकी गुण जो है मानव से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए मानव संरचना में, मानव की जेनेटिक संरचना है वो गाय के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आज से 25-30 साल पहले जो इंसुलिन हार्मोन्स आता था, जो डायबिटिक रोगियों के लिए संजीवनी बूटी कहा जाता था, उसका एकमात्र स्रोत या तो गाय थी या फिर जिस जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर होते थे। तो गाय बहुत सिमिलर है हमारे लिए। तो गाय के अंदर जब हम ये सेवा भावना रखते हैं, गाय के सानिध्य में समय व्यतीत करते हैं, गाय के पास रहते हैं, तो हमारे अंदर ये परिवर्तन आते हैं। और एक चीज़ और भी, गाय के शरीर से एक गंध आती है, ये गंध गाय के मूत्र में भी रहती है, गाय के गोबर में भी रहती है और गाय के मुँह से भी आती है, गाय के दूध में भी गंध रहती है। ये गंध भी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव करती है। इसलिए जब हम गाय के सानिध्य में थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, गाय की सेवा में अपना समय लगाते हैं, तो ये भी हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमारे अंदर मानसिक स्थिति बदलाव आता है, क्रोधित नहीं होते, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हम आत्महत्या जैसी स्थिति में नहीं जाते। यहाँ तक कि यदि हमारा रक्तचाप भी नहीं बढ़ता, रक्तचाप बढ़ेगा तो हम हाइपरटेंशन के रोगी बन जाएंगे, ये भी गंभीर खतरा हो गया है। आज आधे से ज़्यादा आबादी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। उच्च रक्तचाप भी आज स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है।